Hello student, today we will learn about a and the। तो यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, तो जैसा वावेल्स के सामने एन राइट करते हैं। यूएसए है, कंट्री है, द चाइना कंट्री है। हम ऐसे ही राइट करके आते हैं और हमको लगता है कि एग्जाम में हमने सही किया है और हमको नंबर मिलेगा। अब ये ए ई आई ओ यू वावेल्स के सामने एन लगाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। चाइना कंट्री है, द लगाए हैं, ये भी रॉन्ग है, ये सही है। अब कहिएगा सर ये भी कंट्री है, तो ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है? और जो वावेल्स है उसके सामने एन लगा हुआ है तो गलत क्यों है? तो यही तो सीखना है, इसीलिए तो हमारा नंबर कट जाता है। आज इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ये टॉपिक क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप ए, एन और द इन सब में आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर ये सब बताने से पहले आपको कुछ न्यू मेथड है, मैं वो बता दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके सामने या उसको बोलने में पहला अक्षर क से ग तक आता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वर्ड है, शब्द है, उसको पढ़ने में, उसका उच्चारण करने में या उसको बोलने में यदि पहला शब्द क से ग तक के बीच में आता है तो उसके आगे ए लगाएंगे। यदि कोई शब्द है उसका पहला अक्षर पढ़ने में, बोलने में, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में अ से अ तक के बीच में पहला शब्द आ रहा है तो उसके आगे एन लगाएंगे। मतलब क से ग तक के बीच में आ रहा है पहला शब्द तो ए लगाएंगे, अ से अ तक के बीच में आ रहा है पहला शब्द तो एन लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर टॉय, ट आ रहा है, ए, बॉल, ब आ रहा है, ए, वॉच, व आ रहा है, ए, बॉय, ब आ रहा है, ए, स्टूडेंट, स आ रहा है, ए। अब यूनिवर्सिटी, अगर हम वावेल्स के अनुसार देखेंगे तो यू वावेल्स है, शब्द का पहला अक्षर अगर वावेल्स है तो उसके सामने एन लगना चाहिए, लेकिन क से ग तक पढ़ने में क से ग तक के बीच में आ रहा है यूनिवर्सिटी, य, इसलिए यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूनिटी, य, ए लगाएंगे। यूजेज, ए, य आ रहा है, यूजेज। यूनिक, य आ रहा है, ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, अम्ब्रेला, अ आ रहा है, अ, पहला शब्द पढ़ने में क्या आ रहा है, अ, अम्ब्रेला, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ताकि अ से अ तक पहला शब्द का पढ़ने में अगर अक्षर आ रहा है बीच में अ से अ तक का तो हम एन लगाएंगे। तो अम्ब्रेला अ से अ तक के बीच में आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हम और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। ही इज अननोन गाइज, अननोन अ से अ तक के बीच में है तो इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। एन, ही इज एन अननोन गाइज। सी इज एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड ए आ रहा है अ से अ तक के बीच में तो एन लगेगा। यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म रूल, यू क से ग तक के बीच में ये आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। माई फादर MBBS डॉक्टर, मेरे पापा क्या है, MBBS डॉक्टर है। MBBS अ से अ तक के बीच में आ रहा है पहला अक्षर एम, MBBS को पढ़ने में पहला अक्षर किस में आ रहा है, अ से अ तक के बीच में आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर एन लगाएंगे।
यू आर नॉट अगली गर्ल, अगली आ रहा है, अ से अ तक के बीच में रहेगा तो एन लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, दो पेन है, एक के आगे हम द लगा दिए और एक के आगे हम ए लगा दिए। अब आप कहिएगा सर यहाँ द क्यों लगा दिए, ए भी सही है, ए भी सही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दो पेन है, यहाँ पर मैंने दो पेन है, एक पेन और एक पेन। ए पेन आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो जो पेन आपको गिफ्ट में मिला है उसके लिए आप द का इस्तेमाल करेंगे, और जो पेन आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं या मार्केट से खरीद कर लाए हैं वो स्पेशल आपके लिए नहीं है, तो उसके लिए आप ए लगाएंगे। ए वाला पेन स्पेशल है, गिफ्ट में मिला है आपके लिए, वो कोई पेन नहीं हो सकता, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसके लिए आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो ए पेन स्पेशल है इसलिए दिस इज द पेन राइट किए हैं, और ए पेन है रेगुलर पेन है, इसी तरह का है जैसे ऑल सारे पेन हैं, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल किए हैं, दिस इज अ पेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम सीखते हैं द का यूज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन यदि आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये सीखने से पहले हम सीखते हैं कि द का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। कंट्रीज, कंट्रीज जितने भी देश हैं, कंट्रीज के आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन रुकिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अब जैसे द यूएसए है, द चाइना है, तो आप कहिएगा सर यूएसए भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है, चाइना के आगे द नहीं लगाए हैं, यूएसए के आगे क्यों लगाए हैं? यदि कोई कंट्री है और उसके अंदर कई सारे कंट्री हैं, अब जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके आगे कई सारे देश हैं, कई सारे कंट्रीज हैं। यदि कोई कंट्रीज के अंदर कई सारे कंट्रीज हैं, तो जो पहला वाला कंट्रीज है जिसके जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे हम द लगा सकते हैं। लेकिन चाइना के अंदर कोई कंट्री नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कंट्री नहीं है, श्रीलंका के अंदर कोई कंट्री नहीं है, तो इन लोगों के आगे द नहीं लगेगा। स्ट्रीट्स, गलियों, गली जो होता है शहरों में, गाँव में, एक गली के सामने भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेम, जैसे जो पॉपुलर नेम है, जो ग्रेट नेम है, उसको छोड़कर बाकी किसी भी नाम के सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे गांव में नाम है रोहन, सोहन, मोहन, श्याम, रीता, सारा, तमाम नाम हैं, उन लोगों के सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्रेट नाम है उन लोगों के सामने हम द का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेट नेम में जैसे द डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, द गांधी जी हो गए, इस तरह से जो भी ग्रेट नेम रहेंगे, द कृष्णा हो गए, द राम हो गए, इन लोगों के आगे हम द का यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज, सिटीज के आगे नहीं करना है, स्ट्रीट के भी, नेम के भी। अब लैंग्वेज जो है, हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। डिजीज, बीमारियां जितनी भी हैं, जितनी भी डिजीज हैं, उनके सामने भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट के सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लंच के सामने नहीं करेंगे, डिनर के सामने नहीं करेंगे, इन लोगों के सामने हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के सामने नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गॉड का भी नाम दे देता है कभी कभी, इसके सामने द का इस्तेमाल होगा कि नहीं, तो ये सब आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके सामने भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, स्कूल्स के सामने भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं।
और द का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं? हमने पीछे वाले वीडियो में हमने सीखा कि द का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, और इस वाले वीडियो में सीखेंगे द का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो हम द का इस्तेमाल रिवर्स, जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो देश विदेश कहीं की भी नदियाँ हो, सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द यमुना, द गंगा। और द का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? होली बुक्स, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, होली बुक्स हैं, उन सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द गीता हुआ, द होली बाइबल हुआ, इस तरह की बुक्स के सामने, जितने भी धार्मिक बुक्स है दुनिया में, उन सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर अखबार हैं, सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लास हुआ, क्लास जैसे किसी चीज़ का समूह हुआ, जैसे एक घोड़ा है तो द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हॉर्सेस है, समूह में है, तो उसके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉग्स हैं, समूह में है, तो उसके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है फंसाने के लिए, आप ये सब चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन क्लास में मैन और वुमेन, इन दोनों का अगर कहीं भी ये एक्सेप्शन है, इनके सामने द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ मैन लिखेंगे, नहीं तो वुमेन लिखेंगे, द का इस्तेमाल नहीं होगा। कैनल, जितने भी नहर हैं दुनिया में, उन सबके सामने द का इस्तेमाल होगा। ओशियंस, जितने भी दुनिया में ओशियंस हैं, महासागर, उनके सामने भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द अटलांटिक ओशियंस, द पैसिफिक ओशियंस, इसी तरह जितने भी ओशियंस हैं, सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली हो गया, जैसे गुप्ताज फैमिली हो गया, फैमिलीज नेम खान्स फैमिली हो गया, ठीक है। ये ऐसे फैमिलीज नेम के सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दुनिया में कोई भी यूनिक वस्तु हो या व्यक्ति हो, उन सबके लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में यूनिक पीपुल या ऑब्जेक्ट हो, यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दुनिया में यूनिक क्या है? सन, सूरज, तो इसके लिए आगे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, द सन। अर्थ, अर्थ क्या है? यूनिक है, तो इसके आगे हम द अर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मून, चंद्रमा, यूनिक है, द मून। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सीईओ, जैसे किसी कंपनी में सीईओ होते हैं, तो उनके आगे भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उस जगह पे यूनिक हो, अकेला हो, उस जगह पर, पार्टिकुलर जगह पर वो यूनिक हो, अकेला हो। अब जैसे सूरज क्या है? सौरमंडल में अकेला है। वैसे सूरज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस सौरमंडल में अकेला है। किसी कंपनी में एक सीईओ होता है, वो मालिक होता है। कभी कभी पार्टनरशिप में और एक दो मालिक हो सकते हैं। तो सूरज भी तो कई ठो हैं, लेकिन अलग अलग है, तो यूनिक है। यूनिक शब्द जहाँ पर भी आएगा, उसके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड, संसार है, तो उसके सामने भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काई है, उसके सामने भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे द विथ फेमस बिल्डिंग, जितने भी दुनिया में फेमस बिल्डिंग है, उन सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूजियम, जितने भी दुनिया में म्यूजियम है, फेमस म्यूजियम, उन सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, जितने भी फेमस प्रसिद्ध स्मारक हैं, उन सबके सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफियल टावर, द ग्लोब, इन सब के सामने हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट
क्लियर कर लीजिए। क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट को एग्जाम में हेल्प करेगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें भी हेल्प करेगा। और यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप राउंड करके नहीं आइएगा, ए एंड द का यूज में आपको नंबर उसका पूरा मिलेगा। सिर्फ अपना ध्यान से वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।